गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छी और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फाइनली बहुत इंतज़ार के बाद आपको मैं ये ब्लॉग दे रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट थे, प्यारे प्यारे कमेंट थे कि दीदी ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा, लाइब्रेरी क्यों नहीं आ रही। तो मैं लाइब्रेरी वगैरह तो जा रही थी, बट उसमें एक इशू था कि मेरा फ़ोन वगैरह भी ख़राब था। इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी और थोड़ी तबीयत भी डाउन थी, इस वजह से नहीं हो पा रहा था सब कुछ। तो अब डेली आया करेगा, क्योंकि फ़ोन वगैरह भी मैंने सही करा लिया है, क्योंकि फ़ोन में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही ही थी। और आप सभी बताओ कैसी तैयारी चल रही है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में कितने नंबर आपके बैठ रहे हैं और क्या क्या टाइपिंग वगैरह स्किल कर रहे हो या नहीं। तो यहाँ मैं अपनी 2025 की तैयारी कर रही हूँ, जो कि मैं अपना इंग्लिश का पोर्शन अच्छे से पढ़ाई कर रही थी, जैसे कि रिवीजन से नाउन टॉपिक वगैरह। तो मैंने एक 75 हार्ड चैलेंज के अकॉर्डिंग छोटा सा टाइम टेबल बनाया है, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो वो मेरे को ज़रूर बताना, अगर आप उसमें कंटिन्यू मेरे साथ करना चाहते हो तो वो आप ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि उसमें ये है कि साथ साथ हम अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सकते हैं टाइम टू टाइम, और सारे टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि मैं उसमें टाइम लेके चलने वाली हूँ, सुबह 8 बजे से लेके। आप अपने अकॉर्डिंग भी टाइम टेबल यूज़ कर सकते हो। देखो, जिनने एसएससी जीडी का फॉर्म भरा है वो अपना स्टेटस वगैरह और जो एग्ज़ाम डेट और कौन सी सिटी में गया है वो चेक कर लेना, क्योंकि 4 फरवरी से एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं। जिन्होंने भरा हो, क्यों मैंने इसलिए नहीं भरा क्योंकि मेरी हाइट उसमें नहीं थी, उसमें 157 मांगी हुई है और मेरी 154 है, तो उसके लिए। और फिर देन जो आरपीएफ वाला कांस्टेबल का था, उसकी भी एग्ज़ाम डेट आ गई है, 2 मार्च के करीब है। तो आप उसके अकॉर्डिंग भी अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो आज मैं लाइब्रेरी में थोड़ा 12-1 बजे तक ही पढ़ पाई, क्योंकि मेरे को जाना है भरतपुर, क्योंकि वहाँ मेरे को एक काम है छोटा सा, उसे निपटा कर आना है। वहाँ मेरी सिस्टर है, तो मैं आज वहाँ का जो मथुरा का टूर थोड़ा सा कराऊंगी और आपके साथ शेयर करूँगी वीडियो। अगर जो मथुरा के हैं उन्होंने वो चीज़ देखी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो लोग नहीं हैं, जो आना चाहते हैं, वो ज़रूर विजिट करें हमारे मथुरा में, कृष्ण जी की नगरी में। तो स्टार्ट करते हैं नया ब्लॉग भरतपुर के साथ, मथुरा भरतपुर जर्नी, मथुरा टू भरतपुर जर्नी। यहाँ में आपने देख लिया होगा चेंज, क्योंकि मैं थोड़ी देर घर भी गई थी तो कपड़े वगैरह चेंज करके जब आई हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं, क्योंकि मेरा घर ज़्यादा भी दूर नहीं है, आध घंटे में गई, आध घंटे में आई, क्योंकि मैं ट्रेन से जाना था। तो 2:40 की मेरी ट्रेन थी, उस ट्रेन से मैं गई थी। तो देखो, वो देख रहे हो ना आप, टनल यहाँ की बहुत ही अच्छी है, जो स्टेट बैंक चौराहे से थोड़ा आगे ही है। आप पैदल भी जा सकते हो, ऑटो भी मिलते हैं, वो 10 रुपये लेते हैं। बट मेरे पास टाइम था, इस वजह से मैं पैदल निकल गई, क्योंकि टाइम नहीं होता तो नहीं जाती, क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ा वेट ही करना होता है, टहलो घूमो, माइंड ख़राब होता है। तो इससे अच्छा मैंने पैदल, और आपको एक ब्लॉग दे दूँगी, ये भी मैंने सोचा कि पैदल के रास्ते चलते हैं, आपको भी दिखा दूँगी। यहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी है, आप पेड़ पौधे देख रहे हो, और यहाँ किसी प्रकार की कमी नहीं है, साफ़ सफाई है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो देखो, यहाँ बगल में आप देख रहे हो ये इंजीनियरिंग, जैसे कि ट्रेन वगैरह कभी ख़राब वगैरह हो जाती हैं, तो यहाँ उनके रहने वाले हैं जो दूर से जॉब कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट टर्नल है, यहाँ 3 टर्नल हैं। फर्स्ट में जो नॉर्मली ये आप सनलाइट वगैरह देख रहे हो वो है। तो ये प्यारी सी टर्नल है, इसमें मेरे को चलने में बहुत ही अच्छा लग रहा था, रिलैक्स फील हो रहा था कि हाँ कहीं मैं आई हूँ, क्योंकि मैं पैदल कभी नहीं आई। ये सोच रहे हो कि हाँ मैं मथुरा की हूँ, तो हुए भी मैंने देखा है, बट ऑटो, और एक ऑटो में चलना और वॉक करके चलना बहुत ही अंतर है। ये सेकंड टनल थी, इसमें अंधेरा अंधेरा रहता है, अगर इसमें लाइट नहीं चले तो कोई अकेला भी नहीं चल सकता, इतना डर लगता है। क्योंकि ऑटो से हम आते हैं ना, जब पता है अगर लाइट वगैरह जल रही थी, इस वजह से मैं आ गई, और टाइम भी थोड़ा ज़्यादा था, तो ऐसा कोई इशू नहीं था। ये थी थर्ड टर्नल में जो सेम फर्स्ट वाली थी और लास्ट वाली है, ये तीनों एक जैसी हैं। और नेक्स्ट देखो, ये कृष्ण जी के जो हाथ जिनमें बांसुरी है, ये बहुत ही हमारी कृष्ण जी की नगरी को प्रदर्शित करती है। वो फ्रंट था और वो पीछे वाला था, मतलब जो फ्रंट और बैक वाला पोर्शन था, वो मैंने आपको दोनों दिखा दिए हैं। तो आज मथुरा के जंक्शन, जो मथुरा कैंट जंक्शन, कुछ भी बोल सकते हो आप, वो देख सकते हो। अगर आप वृंदावन घूमना चाहते हो तो यहाँ सारी देखो गाड़ी वगैरह बुकिंग होके ट्रेन से उतरो, सब कुछ आपको यहीं मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो देखो, मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन आप पढ़ रहे हो, नॉर्थ ईस्ट में ये पड़ता है, और यहाँ पे बहुत सारे यात्री, मतलब
इतना बड़ा स्टेशन मैंने देखो भरतपुर का भी नहीं देखा। और आगरा का है बेशक हाँ, बट ये थोड़ा साफ़ सुथरा मेरे को लगता है, क्योंकि आगरा के में गंदगी ज़्यादा रहती है। यहाँ टिकट काउंटर है, यहाँ SBI का ATM वगैरह है, ATM से भी आप पैसे वगैरह निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ से टिकट लेके 45 रुपीज़ की, क्योंकि फास्ट ट्रेन में मैं गई थी तो उस वजह से 45 नहीं तो 10 रुपीज़ लगते हैं भरतपुर के। और राजस्थान से जाओ तो 10 मिल लगते हो, यहाँ से 30 रुपये या 20 रुपये लगते हैं, क्योंकि मथुरा का अलग है, राजस्थान का अलग है। तो यहाँ मैंने आपको दिखाया, यहाँ फिर मैंने अपना बैग रख दिया था बैग चेकिंग के लिए। बट ऐसा नहीं है कि आपको रखना ही है, बहुत सारे लोग रखते हैं, बहुत सारे लोग नहीं रखते हैं, क्योंकि इतनी अभी ज़्यादा फैसिलिटी लोग समझती नहीं है कि क्या है क्या नहीं। तो यहाँ से मैंने बैग उठाया तो अपनी लिफ्ट से, क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म नंबर 8 था, प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर मेरी ट्रेन आने वाली थी, तो मैंने इससे जाना अच्छा समझा, क्योंकि टाइम थोड़ा कम बचा था इसके अकॉर्डिंग। क्योंकि मैं पैदल पैदल आई थी तो टाइम थोड़ा हो गया था, 15 मिनट थी मेरे पास, तो इस वजह से मैं आराम से आ रही थी। देखो कितना बड़ा है, यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 10 तक है शायद, क्योंकि 9 तक तो मैंने देखे थे, शायद 10 भी हो सकता है, क्योंकि मैंने सारे नहीं देखे हूँ, इतना मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं भी ट्रेन से ज़्यादा सफ़र नहीं करती हूँ, थोड़ा बहुत ही, जैसे भरतपुर जाऊँ या आगरा जाऊँ तब भी। तो मेरी ट्रेन थी हज़रत निज़ामुद्दीन, जो प्लेटफॉर्म नंबर आप देख रहे हो, यहाँ सीधा रास्ता से। इतनी सारी भीड़ थी, इतनी सारी भीड़, अब तो रेलवे स्टेशन में भीड़ रहती है, बट भरतपुर जंक्शन इतना बड़ा नहीं है, वहाँ भीड़ नहीं रहती। लौटते में मैं आपको दिखाऊंगी। और आप सभी बताओ, आप मथुरा कब आ रहे हो, कब घूम रहे हो? क्योंकि मथुरा में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, प्रेम मंदिर, चंद्रोदय मंदिर नया बनने वाला है, जो कि सबसे बड़ा मंदिर माना जाएगा। तो यहाँ मैं अपनी ट्रेन का वेट करी। तो ये आप येलो टी-शर्ट में देख रहे हो ना, जो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, ये मेरे हिंदी के सर थे, बट मैं इनके सामने नहीं, क्योंकि पहचान लेते इसलिए मैंने मास्क लगा लिया था। क्योंकि देखो टीचर वगैरह मिल जाते हैं तो फिर वो क्वेश्चन करना ये करना हो जाता है। और यहाँ अकेले मैं, क्योंकि फ्रेंड थी नहीं साथ, आप देखते हो कि मोस्टली वही मेरे साथ रहती है, बट मेरे को वहाँ एक दिन रुकना था, इस वजह से वो साथ में नहीं आई थी। तो यहाँ मैं अपनी ट्रेन का इंतज़ार ख़त्म होता है, तो यहाँ मैं अपने ट्रेन में बैठती हूँ। और यहाँ इतनी भीड़ भाड़ थी कि यार सीट भी नहीं मिली, मेरे को खड़े होकर जाना पड़ा। बट मेरे को इतना इशू नहीं था, क्योंकि 15 मिनट में ट्रेन ने पहुँचा दिया था भरतपुर के लिए। तो इस वजह से मैं यहाँ आराम से मस्ती में अपना फ़ोन चला रही हूँ, आपको ब्लॉग दिखा रही हूँ कैसा होता है नज़ारा, कैसा नहीं होता है। इस तरीके से मेरे को एक थोड़ा सा शूट करके आपको बताना था, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं था कि हाँ मेरे को बनाया नहीं था। यहाँ मिरर था, यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, लड़कियाँ भी थी, और फिर मैंने सोचा थोड़ा बहुत शूट कर लूँगा आपके लिए, क्योंकि आप भी मेरे ब्लॉग का इंतज़ार कर रहे हो, मेरे पास टाइम था तो मैंने कर ली। क्योंकि फ़ोन थोड़ा ऐसा ही है कि बंद भी हो जाता है, चालू भी हो जाता है, बट जब तक होगा मैं जब तक आपके लिए करूँगी। तो यहाँ फाइनली मैं 15 मिनट के बाद ट्रेन से उतर गई और भरतपुर राजस्थान में स्वागत हो गया, क्योंकि राजस्थान की चीज़ अलग ही होती है। फिर थोड़ा मेरे सिर में दर्द था और मेरे पास टाइम भी था, दीदी ऑफिस गई थी, तो इस वजह से मेरे को टाइम वेस्ट भी करना था। तो मैंने चाय पी ली। वैसे मैं चाय पीती नहीं हूँ, पर मेरा मन था, इस वजह से, वो भी कुल्हड़ वाली चाय अच्छी लगती है इस वजह से। तो आगे मैं अपना वीडियो दिखाऊंगी लौटते में। तो पहुंचने के बाद मैं आगे की वीडियो शूट की मैंने बहुत सारी। तो लव यू, बाय बाय। और फिर मैं वहाँ से सुबह निकल आई थी, सुबह की मेरी ट्रेन थी 9:30 बजे की, तो जल्दी में वहाँ से निकले, ऑटो पकड़ा, क्योंकि आधे रास्ते मेरी सिस्टर की लड़की कर गई थी। और आप सोच रहे हो वही कपड़े, क्योंकि वहाँ मैं कपड़े वगैरह लेके नहीं गई, क्योंकि मॉर्निंग में आ गई, शाम को गई थी। कपड़े क्या ले जाना, बोझ वगैरह खरीदो, बिना बात कर लो, स्ट्रेस, क्योंकि बैग इतना छोटा सा ही आपने देखा होगा। तो अंकल हमारे मथुरा की बहुत तारीफ़ कर रहे थे, तो उनसे बातचीत करके मेरा एन्जॉयमेंट बहुत अच्छे से हुआ। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो थैंक यू सो मच। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।